ठीक है, हम लोग राष्ट्रपति में क्या क्या पढ़ लिए थे जी? राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिए थे, और उससे क्या पढ़ लिया था हमने? शक्तियां पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना था? आपातकाल। ठीक है, आपातकाल। देखो, आपातकाल जो है, आपातकाल, इमरजेंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमरजेंसी। इमरजेंसी ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। भारत में 3 तरह की इमरजेंसी होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 तरह की इमरजेंसी होते हैं। कौन कौन 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं, इस बारे में देखते हैं जरा। एक बार पलट लो आराम से। आपातकाल 3 तरह के होते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। आपातकाल से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपातकाल से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है जी? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है राजकीय आपातकाल। क्या होता है? राजकीय आपातकाल। इसको दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या जानते हैं? बोलो, राष्ट्रपति शासन। तीसरा आपका होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, ये अनुच्छेद होता है आपका 352, बोलो 356, 360। कुछ नहीं करना है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो 52, 56, 60, 4 क्या करना है? जोड़ते जाना है। 4 क्या करना है? जोड़ते जाना है। 52, 56, 60। गलतियां कहाँ होती है? लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बाद क्या बोल देते हैं? वित्तीय आपातकाल। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। उसके बाद क्या आपका? वित्तीय आपातकाल। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ये कहां से लाया गया है? जर्मनी से। कहां लाया गया है? जर्मनी से लाया गया है। ये भी कहां लाया गया है? जर्मनी से लाया गया है। कहां से लाया गया है? और ये कहां लाया गया है? यूएसए से लाया गया है। ध्यान रखिएगा। आपसे जब आपसे अगर पूछा जाए ओवरऑल आपातकाल के बारे में कि आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी। कहां से लिया गया है? जर्मनी। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर आपातकाल के बारे में दे दिया जाए कि जैसे वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, ये एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि जर्मनी से नहीं लिया। बच्चों खूब रटाया जाता है, लुसेंट पढ़ेंगे ना, आपातकाल जर्मनी। हम शुरू में आप लोग को ये सब क्यों नहीं पढ़ाए हैं कि कौन किस देश से क्या लिया गया है? कि पहले पढ़ा देते तो अभी आप कहते सर शुरू में तो आप पढ़ाए थे कि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन पहले नहीं पढ़ाया जाता है। अब पहले पढ़ा दोगे, जब ये हम पहले पढ़ लेंगे ना, और जब आप लोग को हम बताएंगे लास्ट में इंटरनेशनल रिलेशन, तो उनमें से 90% आप लोग को याद रहेगा, ऑलरेडी याद रहेगा, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो तीनों आपातकाल के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं, किस आपातकाल में हम क्या करेंगे और किस में किसकी कितनी पावर रहती है। ठीक है, आइए। आपातकाल की स्थिति में आपका मूल अधिकार काम नहीं करता है। आपातकाल समझते हैं ना? इमरजेंसी। इमरजेंसी किसके ऊपर? आपके ऊपर कि देश के ऊपर? देश के ऊपर। आपका इमरजेंसी नहीं है, वो आपकी पर्सनल इमरजेंसी है। लेकिन देश की अगर इमरजेंसी आ गया तो उसमें सारे मूल अधिकार क्या होते हैं? रद्द कर दिए जाते हैं। आपका मूल अधिकार जो बोले तो प्रेस की स्वतंत्रता भी रद्द कर दी जाती है। ठीक है, बोलने की आजादी खत्म, घूमने की आजादी खत्म, कहीं पर भी मतलब जहां आए वहीं रहेंगे। जब आपातकाल होती है तो सरकार को इतनी पावर हो जाती है कि अब शाम को 6-7 बजे बाद दुकान नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, आप रोड पे नहीं चल सकते। अगर सेना जा रही है और रोड पे मान लो कि ये आपका कौन था, हिंडन नदी पे पुल बना हुआ ना जी, अब सेना को जाना कहाँ? ग्रेटर नोएडा। तो हिंडन नदी पार करके वो पुल पार कर जाएगी, और रास्ते में जा रही हिंडन नदी पे जाम लगा है, कुछ नहीं सुनेगी सेना, गाड़ी उठा के डाल देगी नदी में। ठीक है,
आपातकाल की स्थिति में कुछ भी नहीं सुना जाएगा। जल्दी आके बैठो शांति से, ठीक है। तो आपातकाल की स्थिति में कुछ भी नहीं आपसे सुना जाएगा और आपकी सारी चीजों को रद्द कर दी जाएगी। जितने भी आपको पावर है, सारी पावर क्या कर दी जाएगी? रद्द कर जाएगी। आपातकाल बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल बहुत खतरनाक होता है। अभी समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाएंगे, कैसे कैसे लगेगा, ठीक है। इन दोनों को नोट करना, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं हम लोग। ठंडा पानी नहीं पी सकते, मेरे गले में दर्द है और मुझे जुकाम है। सर मैं तो नहीं, मैं तो पढ़ ना पाई। कौन? अभी लड़ रही थी फोन पे, कहाँ से पड़ेगी? अरे दिमाग खराब कर दो घर ने। लिख लिया, मिटा दो इसको। अरे मैं तो रह गई सर, मेरे तो ना लेता है। कोई लिख लिया, फोटो खींच लेना। सर एक तो मैंने सुनी ना है, ऊपर से लिखना वाला है मेरे। आ जाओ। अरे राष्ट्रीय आपातकाल सुनो ना, अभी नाम लिखेंगे उसका भी। अभी हम बस खाली हेडलाइन सुना रहे थे, आती ताजा समाचार। ये 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 2-3 चीजों में लगाया जाता है, ठीक है। जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपके 2-3 चीजों में लगाया जाता है। सबसे पहला चीज आपका होता है बाह्य आक्रमण। क्या होता है? बाह्य आक्रमण। जब कोई बाहरी आक्रमण का खतरा होता है। बाह्य आक्रमण का मतलब होता है बाह्य आक्रमण, और एक होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध, बाह्य आक्रमण या गृह युद्ध। बाह्य आक्रमण क्या होता है जी? जैसे हमारा पाकिस्तान जो होता है वो बाह्य आक्रमण कर देता है, बिना बताए क्या करता है वो हमारे ऊपर बम फेंक देता है, बिना बताए वो गोलीबारी करता है। जब बिना बताए युद्ध शुरू हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य आक्रमण। क्या बोलते हैं? बाह्य आक्रमण। और एक होता है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इसी में एक और बोल सकते हैं हम लोग सशस्त्र विद्रोह। इस चारों चीज को समझते हैं पहले, ठीक है। ये होता क्या? देखो गृह युद्ध में जो होता है ये वेल प्लान होता है। कैसा होता है? वेल प्लान होता है कि आपका ये युद्ध आपका जो है होने वाला यानी प्लान युद्ध होता है, ठीक है। आप इसको गृह युद्ध बोल सकते हैं या फिर इसको आप लोग नॉर्मली युद्ध की भी केस में, ठीक है, युद्ध के संभावना में। यानी कि बाह्य आक्रमण और युद्ध दोनों में क्या फर्क है जी? जब युद्ध होता है तो एक प्रॉपर घोषणा होता है। जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, तो कारगिल के युद्ध में क्या हुआ था? उन चोटों ने पहले से आके धरना दे दिया था। सुबह के मैथ की क्लास में कौन थे भाई? मैथ की क्लास कौन पढ़ा है? उसमें मैंने कारगिल को, सियाचिन का युद्ध को डिटेल से समझाया था। कारगिल युद्ध को हम लोगों ने जीता था ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद। एयरफोर्स क्या था? ऑपरेशन सफेद, और आर्मी ऑपरेशन विजय। जो सियाचिन का युद्ध हुआ था वो ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत तुम पढ़ी थी ना? एक दिन लगता आई थी, नहीं आई थी, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हुआ था वेल प्लान, वो प्लान था। प्लान का मतलब क्या था? उसमें अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई यो कारगिल पे कैंसर ने चढ़ाई कर दिया है, हमें क्या करना है, जाके बचाना है अपने कारगिल के। तो बहुत से देश के अलग अलग कोने से सेना गया था और युद्ध को जीते थे हमने अच्छे तरीके से। उसमें बहुत सारे लेफ्टिनेंट कैप्टन जो था उसमें शहीद हो गया था, ठीक है। इसी में एक हमारा एक सिपाही था, सिपाही क्या बोलते हैं, एक लेफ्टिनेंट था चुलबुल पांडे, तुलबुल पांडे, ठीक है। हाँ सियाचिन वाले में तुलबुल पांडे, उसको गोली मार दिया था, ठीक है। एक था क्या नाम है इसमें, क्या बोलते थे, कारगिल युद्ध में था हमारा वो क्या नाम था उसका, कालिया, सौरभ कालिया। एक हमारे कैप्टन थे सौरभ कालिया, वो जा रहे थे नॉर्मली, ठीक है। उनको आतंकवादियों ने क्या किया, पाकिस्तानियों ने क्या किया,
चरवाहा के भेष बदल करके ले गया, किडनैप कर लिया। जब उनकी लाश मिली थी, इतनी बेदर्दी से मारा था, आंख निकाल लिया था, जीभ काट लिया था, गुप्तांग काट लिया था उनको, अब पूरा छेद कर दिया था। इतनी चट्टो हरामी था। जब हमने कारगिल युद्ध जीता था तो खुद पाकिस्तानी अपने 400 सैनिक को पहचानने से इनकार कर दिया था, उसको लेने से इनकार कर दिया था कि हमारा नहीं है। काहे कि यूएनओ जो बैठा है वो फिर उसको जान मार देगा, ठीक है, पहचानने से इनकार कर दिया था। फिर भी हमने उन 400 सैनिकों को हमने कहा ये किसी की बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, इसको एक सम्मानजनक इसको संस्कार मिलना चाहिए। हमने बाकायदा मौलवी बुलाकर सीमा पे उसका अंतिम संस्कार किया था, उसको सम्मान तरीके से उसका जो भी दफनाया गया था। ये भारत की संस्कृति है। इन चोटों को क्या पसंद समझ में आएगा कि संस्कृति क्या होता है? तो खाली गोली मारना है और ले धाई मार दे। वो लोग खेत पे टॉयलेट करने में जाता है तो AK-47 लेके जाता है, पता नहीं चोटों को क्या से दिक्कत है, ठीक है, बताओ। तो जब कोई बाह्य आक्रमण की शंका हो या गृह युद्ध या युद्ध की आशंका हो, युद्ध में प्लान होता है, बाह्य आक्रमण में प्लान नहीं होता है। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के मतलब देश के अंदर अगर शांति नहीं होता है, और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह समझते हैं? जैसे नहीं सेना ने विद्रोह कर दिया वो हो गया, या फिर आप ये बोल सकते हैं सशस्त्र विद्रोह में जैसे रेलवे NTPC का भी एग्जाम से संबंधित हुआ, एग्जाम नहीं ले रहा, वो नहीं कर रहा है, अब पूरे देश में विद्रोह हो जाए, सरकारी संस्था वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सब प्राइवेट हो रहा है, सब बेचा जा रहा है, सुनने में आ रहा है ना ऐसे करके। अब इसमें पूरा देश के अंदर विद्रोह कर दिया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगा, फिर सेना सड़कों पे दौड़ेगी और आपको घर में रहना पड़ेगा, और उस समय आपको कुछ नहीं देखा जाएगा, तो का हो नहीं हो, जिस हालत में रास्ते में मिल जाएगा उसी हालत में उठा के फेंक देगा नाली में, ठीक है। सबसे खराब इमरजेंसी होती है कौन सा? नेशनल इमरजेंसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रीय आपातकाल इतना भयानक होता है कि इसमें आपकी सारी चीजें रद्द कर दी जाती है, ठीक है। ये राष्ट्रीय जो आपातकाल जो है, ये आपको इंदिरा गांधी ने 1975 में एक बार लगा दी थी। किस मामले में लगाई थी भाई? आंतरिक अशांति के मामले में लगाई थी। किस लगाई थी? आंतरिक मामलों के अशांति से लगाई थी, मतलब आंतरिक अशांति के मामलों में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको जम के लतियाया था। किनको? इंदिरा गांधी को। बोला महिला, बेवकूफ महिला ये, ठीक है, इनको समझ ही नहीं आता कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाएगा। 1975 में लगा था ना जी राष्ट्रीय आपातकाल, इंदिरा गांधी के समय में लगा था। भारत में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है? कब कब लगा जी? एक, हाँ, 62, 71, 75, ठीक है। 75 में तो वैसी लगा दी थी, वो ट्रायल कर रही थी कि कैसे लगता है, चेक कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बुला दी, जरा ए बुढ़िया जरा क्या समझती है अपने आप को है? हाँ, चंती का होता है ठीक है, उड़ रही है इतना अपने आप को, ठीक है। यानी देखो हम अब क्या बता रहे हैं, पूरा संविधान पढ़ने के बाद आपको रिजल्ट वही मिलेगा कि किसको पावर कितना है पता नहीं चलेगा। पूरा संविधान पढ़ने के बाद कभी सुप्रीम कोर्ट को पावर ज्यादा मिल जाएगा, कभी आपको संसद को पावर मिल जाएगा, अभी राष्ट्रपति को पावर है, कभी निर्वाचन आयोग को पावर मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। आइए इधर, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा अगर संसद की बैठक सत्र नहीं चल रहा है तो। मान लीजिए संसद की सत्र नहीं चल रहा है, क्योंकि संसद की सत्र साल में कितने बार चलता है? 3 बार चलता है, ग्रीष्मकालीन, मानसून और शीतकालीन। तो 2-2 महीना का लगभग तीनों होता है, 6 महीना उनका सत्र चलता है, बाकी 6 महीना छुट्टी होता है। मान लो जिस समय इमरजेंसी लगने वाला था उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, तो राष्ट्रीय आपातकाल की सूचना घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति क्या अपने मन से कर देंगे? नहीं, मंत्रिमंडल के, बोलो, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, मुंह से बोलने पर नहीं जी,
कहीं बाद में पलट गए तो क्या हमने कहा ही नहीं था। ठीक है, ये बूढ़ा अपने मन से लगा दिया होगा। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? आपातकाल की घोषणा करेंगे। जब राष्ट्रपति इस आपातकाल की घोषणा करेंगे तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक होगी? 60 दिन तक। कितने दिन तक होगी? 60 दिन तक घोषणा होगी। 60 दिन के अंदर, सॉरी 30 दिन तक, कितने दिन होगा? 30 दिन तक। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अगर संसद का सत्र बैठा जाएगा और उससे 30 दिन के अंदर संसद इसे 2/3 बहुमत से, कितने से? 2/3 बहुमत से अगर पारित करता है, बहुमत से अगर पारित करता है, तब ये अगले 6 महीने के लिए रहेगा, और नहीं तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, हल्ला मत करो प्लीज, दो उधर। गधा बोल रहे हल्ला मत करो, तो जाहिल को समझ में नहीं आता है। बैल एकदम का रे, सुंदर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, हाँ ये तो और महा वाला है, ये बिल्कुल जियाउद्दीन जैसा लक्षण है इसके अंदर। चंगेज खान खदेड़ देगा फिर से। इधर राष्ट्रपति घोषणा करेगा किसकी सलाह पे? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, और उसकी वैल्यू कितने दिन तक रहेगी? 30 दिन तक। 30 दिन के अंदर संसद के द्वारा कितने से? 2/3 बहुमत से। संसद 2/3 क्यों रखा गया जी? 2/3 का मतलब क्या होता है? 66%। इसको 2/3 क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें पूरे देश प्रभावित होगा। क्या होगा? पूरे देश। देखिए संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा में कितना बहुमत चाहिए? 51%। 50% से एक ज्यादा होगा तो क्या बना देगा? सरकार बना देगा। अगर ऐसा कहा जाएगा कि आप इसे नॉर्मल बहुमत से पारित कर सकते हैं, किस बहुमत से? नॉर्मल बहुमत से पारित कर सकते हैं, तो कोई भी सरकार आएगी और नेशनल इमरजेंसी लगा देगी। ठीक है, क्या करेगी? नेशनल इमरजेंसी लगा देगी। इसीलिए 66% रखा गया है, ताकि इसमें विपक्ष भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? विपक्ष भी। अगर वो लोग की भी मर्जी होगा तभी इसको पारित करेगा। अगर 2/3 से एक भी बहुमत कम हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। अगर संसद ने इसे पारित कर दिया, संसद इसे पारित कर दिया, तो इसकी वैलिडिटी कितने साल तक, कितने महीने तक रहेगी? 6 माह तक रहेगी। कितने दिन तक रहेगी? 6 माह तक रहेगी। अगर 6 माह के अंदर इस इमरजेंसी को खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, तब तो ठीक है। और नहीं तो अगर संसद चाहेगी, क्या नाम है, संसद अगर चाहेगी कि नहीं 6 माह हो गया पर इमरजेंसी खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर से दोबारा इसको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। और 2/3 बहुमत से जब पारित करेगा तब फिर 6 माह तक रहेगा। कितने दिन तक रहेगा जी? 6 माह तक रहेगा। बात समझ में आया? एक लाइन में देखें, राष्ट्रपति घोषणा करता है किसके सलाह पर? मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति घोषणा करने के बाद कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 30 दिन तक। 30 दिन के अंदर किसकी अनुमति लेनी होगी? संसद की। संसद कितने से पारित करेगा? 2/3 से। 2/3 बहुमत से पारित करना कितने दिन तक रहेगा? 6 माह तक। अगर 6 माह में समाप्त हो गया तब तो ठीक है,
नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर 2/3 से बहुमत पारित करना होगा। ठीक है, और फिर इसका आपका शेड्यूल पूरे देश में लगेगा, नहीं पूरे राज्य में भी नहीं लगता, अभी उसका अगला लगेगा, सिर्फ राज्य में लगता है, उसको राजकीय इमरजेंसी बोलते हैं। इसमें राष्ट्रपति शासन होता है। क्या होता है? हाँ, किसमें? राष्ट्रपति आपातकाल में, अभी राजकाल आप आपातकाल पढ़े हैं? अभी पढ़ेंगे, क्या चिंता कर रहे हो? अभी ये समझ में आ रहा है ना, इसको पढ़िए, अगला वाला अगला भी देखेंगे। तो क्या नाम है, इसमें राष्ट्रपति ठीक है करता है, यहां तक कोई दिक्कत? ये जो इतना पावरफुल रहता है कि इसमें एकदम मेन शक्ति हाथ किसमें आता है? सेना का और पावर सरकार का। सरकार एकदम घोषणा कर देगी शाम को 6 बजे तक दुकान बंद कर दो, शाम को 6-7 बजे से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो घूमने जाने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल लॉकडाउन की तरह केस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉकडाउन की केस। जब युद्ध के हालात, जैसे आपका रसिया और यूक्रेन में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, इसीलिए हमारे यहाँ सरसों का तेल का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि सरसों का आयात कहाँ से होता है? यूक्रेन से। अभी जौ का भी आयात कहाँ से होता है? यूक्रेन से। बियर कहाँ से बनता है? यूक्रेन से। तो इसीलिए बियर पीने वाले लोग थोड़ा सा रेट बढ़ेगा, क्योंकि बियर किससे बनता है? जौ से बनता है। ठीक है, तो इसीलिए यूक्रेन पे क्या आया हुआ है? संकट। वहां पे संकट सिर्फ नेशनल नहीं आया हुआ है, वहां पे वित्तीय संकट भी आया हुआ है। ठीक कर रहा है ससुरा को, वो कुछ आए ना दो उसको और बढ़िया से। ठीक है, रसिया ठीक कर रहा है। कहानी आप लोग बता चुके हैं ना जी, क्या पूछ रहा है उसको। ठीक है, तो ये आपका क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल। जल्दी से नोट करना, कुछ नोट कर लो फटाफट। ठीक है, और चुपचाप बैठ के बनेगा लोफड़। नोट कर लिया जल्दी से। और चुपचाप जाके बैठ के बैठ जाना, मर जा रहे पानी के लिए, बैल कहीं की। पानी है पी लियो, शांति से बैठो। भी आधा घंटा बैठ के पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे कि चुप हो जाओ। आइए लिख लिया, लिखो जल्दी से, इसको नोट कर लो फटाफट। आइए, दूसरा हमारा क्या है? राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल, राजकीय क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या बोलते हैं जी? राष्ट्रपति शासन। जी, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? ये राज्य के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर? राज्य के ऊपर। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य पे लगा था? पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था जी? पंजाब में 1952 में, 1952 में। कहाँ लगा था? पंजाब पे। उस समय पंजाब अकेले नहीं था, उस समय पेप्सू कहलाता था, पंजाब ईस्ट एंड पटियाला स्टेट यूनियन। आप लोगों को बताए थे ना जब भाग 2 पढ़ाए हैं तो आप लोग को पढ़ाए थे भाग 1 में। ठीक है, तो इसमें पंजाब पे लगा था राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है जी? जब किसी राज्य की, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था कानूनी रूप से नहीं चलता है, अथवा वहां की सरकार तानाशाह हो जाती है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्योंकि हर राज्य में कौन बैठा होता है? राज्यपाल। कौन बैठा होता है? राज्यपाल। वो कुछ नहीं करेगा, वो बुढ़वा टुकुर टुकुर देखते रहता है कौन क्या क्या कर रहा है। जहां उसको आभास हो गया कि कानून के तहत इसका यहाँ शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है, जैसे भी आपने देखा था यहाँ बंगाल में इलेक्शन हुआ था तो ममता बनर्जी जीत गई थी,
जीतने के बाद वहां पे दंगा हो गया था, मार वार पूरा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो जब ऐसा लगता है, राज्यपाल को आभास होता है कि यहाँ का सरकार कानून व्यवस्था ढंग से नहीं चला रही है, तानाशाह हो रही है, तो इंफॉर्मेशन किसको देता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर किससे सलाह लेता है? मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल के सलाह पर क्या घोषणा करता है? राजकीय आपातकाल। जब राजकीय आपातकाल घोषणा होती है तो यहाँ के जो विधानसभा होता है उसको भंग कर दिया जाता है। भंग करना समझते हैं? उसकी मान्यता, पावर सीज कर दी जाती है, यानी उसको विधायक को विधायक के पद से पावर खत्म, मुख्यमंत्री को पावर खत्म, सबकी पावर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब विधानसभा भंग होना का मतलब हो गया कि जैसे होता है ना कि किसी को नौकरी से हटा देना, अब दोबारा फिर से इलेक्शन होगा, दोबारा फिर से। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की जब पहली बार सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद 49 के दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन। क्यों? क्योंकि वहां कोई सरकार थी ही नहीं। जब कोई सरकार नहीं थी तब शासन कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? मतलब वहां का हेड कौन हो गया? राज्यपाल। दिल्ली में कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोलते हैं उसको, उपराज्यपाल। यानी शासन कौन करता है? उपराज्यपाल। निर्देश कहां से मिलता है? केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से यानी केंद्र सरकार से। आप साफ साफ बोल सकते हो इनडायरेक्टली शासन कौन करती है? केंद्र सरकार। कौन करती है? जैसे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें शासन कौन करती है? केंद्र सरकार। तो नाम ही है केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र के द्वारा शासन होगा इस प्रदेश में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र शासित प्रदेश। तो राष्ट्रपति शासन कब लाया जाता है? जब शासन किसके अनुसार? कानून के अनुसार नहीं चलता है, या तो फिर वहां की सरकार कैसी हो गई है? तानाशाह। कैसी हो गई जी? बोलो। तानाशाह। जब इस तरह की चीजें होती है तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है। क्या लिखता है? चिट्ठी लिखता है, और कि देखिए यहाँ पे सही ढंग से नहीं चल रहा है, ठीक है, सही ढंग से नहीं चल रहा है, आप इसको देखिए। काहे भैया? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद, ध्यान से देखो यार, संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है, 355 कहता है कि कोई भी राज्य संविधान के निर्देशानुसार चलेगा। संविधान के निर्देशानुसार चलेगा। अगर संविधान का निर्देशा नहीं चल रहा है, इसका मतलब वहां दो चीजें हैं। उस राज्य में क्या है? अशांति है, या तो वहां के राजा क्या हो गया है? तानाशाह हो गया है। क्या हो गया है? तानाशाह हो गया है। अगर वहां की राज्य में अशांति हो जाएगी और वहां के राज्य क्या हो जाएंगे? तानाशाह हो जाएंगे, या तो फिर वहां की बहुमत खत्म हो गई है, ठीक है, तानाशाह हो गई है, या तो फिर क्या हो गया? यहाँ के बहुमत क्या हो गया? बहुमत समझते हैं? बहुमत समझते हैं आप लोग? वोट। सपोज कर लो कि आपका दिल्ली है, दिल्ली में टोटल कितने सीट है जी? 70 सीट है। 70 सीट के लिए सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए बहुमत? 36। और विपक्ष में कितना रहेगा? कम से कम कितना चाहिए? 36। लेकिन मान लो ABC 3 पार्टी है। कितने पार्टी है? 3 पार्टी है ABC। ए का है 24 सीट, बी का है क्या नाम है 30 सीट, ठीक है, और इसका है कितना हो गया आपका? कुछ भी मान लो आपका इसमें, ठीक है, 16 सीट। कितना हो गया? 16 सीट। किसी को पूर्ण बहुमत है? नहीं है। अब पूर्ण बहुमत नहीं है जिसे क्या बोलते हैं? बहुमत नहीं है। सरकार बनाने की कितनी सीट चाहिए थी? 36। 36 आया था, उसको बोलते हैं बहुमत में है। क्या बोलते हैं जी? बहुमत में है। अगर सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं चल कर रहा है, यानी अगर उसका बहुमत गिर गया है, बहुमत गिर गया है, या राज्य में क्या गया है? अशांति हो गई है, या सरकार क्या हो गया है? तानाशाह हो गया है,
इस स्थिति में राज्यपाल क्या करते हैं क्या करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को, किसको जी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए, यहाँ की सरकार को निलंबन कर दीजिए। यानी कि इसका ये कहता है, लेटर लिखता है कि यहाँ की जो सरकार क्या हो गई है, तानाशाह हो गई है। तो केंद्र सरकार हवाला देती है राज्य सरकार को अनुच्छेद 365 का, किसका जी, 365 का। 365 में ये कहा गया है कोई भी राज्य केंद्र सरकार के अनुसार काम करेगी, केंद्र सरकार के बातों को मानेगी, ठीक है। नहीं होता है तब केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार उस पे आरोप लगा करके उसको क्या कर देती है, निलंबित कर देती है। क्या करती है, निलंबित करने का मतलब विधानसभा जो है, विधानसभा को क्या करती है, भंग कर देती है। क्या करती है, भंग करने के लिए कुशासन का आरोप लगाती है। किसका आरोप लगाती है जी, कुशासन। शासन का मतलब क्या हुआ, सही ढंग से शासन करना, लेकिन कुशासन का मतलब क्या हुआ, अच्छे से काम नहीं कर रहा। जब कोई भी सरकार अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। निलंबित का मतलब क्या होता है, सस्पेंड करना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भंग करना। क्या करना, निलंबित या सस्पेंड करना, या इसे क्या बोलते हैं, भंग करना। कौन करता है काम, केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति। डायरेक्ट कौन करता है, राष्ट्रपति। इनडायरेक्टली कौन करता है, केंद्र सरकार। आपको सूर्य ने बताया था जी, जब भी कोई राष्ट्रपति काम करता है तो हाथ किसका होता है, मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल लेटर लिख के देती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति साइन करके किसको देता है, राज्यपाल को। राज्यपाल घोषणा पत्र पढ़ता है कि विधानसभा को भंग किया जाता है और आज से इस राज्य का शासन राज्यपाल के हाथ आ जाता है। फिर कौन देखता है शासन, राज्यपाल। कौन देखता है, राज्यपाल। राज्यपाल को ऑर्डर कहां से मिलता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ऑर्डर कौन देता है, मंत्रिमंडल। यानी डायरेक्ट ऑर्डर कौन दे रहा है, मंत्रिमंडल। कौन दे रहा है, मंत्रिमंडल। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्र क्या नाम है, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था, 1952 में। कहां पर, पंजाब में। जब राष्ट्रपति शासन, हाँ यहीं पे थोड़ा लिख रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, थोड़ा सा इसमें और बताना है। जब राष्ट्रपति, नोट कर लो इसको, मंत्रिमंडल में सब हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री सब हो जाएगा। हाँ कौन कौन, मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री आएगा और कैबिनेट मंत्री आएगा। अभी पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ जी, और इसमें मतलब स्टेट में राज्यपाल होते हैं। हाँ जी, काम एक ही होता है, तो छोटा तो ऊप हो गया, बड़ा हाँ जितने स्टेट में होती है, क्योंकि यूटी को कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं मिलता है। यूपी में जितने भी होते हैं सब जगह तो ये सीएम का वो है नहीं, दो जगह है, क्योंकि यूटी की पॉपुलेशन कितनी होती है, कम होती है। जब पॉपुलेशन कम होती है तो उसको सरकार, केंद्र सरकार अपने खुद हैंडल कर लेती है। जब ज्यादा होता है तो क्या करती है, वहां के लिए मुख्यमंत्री निर्वाचित कर देती है। जब दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, केंद्र सरकार इसको नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ क्या होता है, सीएम होता है। क्या होता है, सीएम होता है। दिल्ली और पांडुचेरी। आइए, मतलब सीएम तो नाम का ही होगा ना। हाँ जी, नाम का तो होगा, वो यूपी है तो जाहिर सी बात है। सीएम नाम का होता है, लेकिन देखो जैसे दिल्ली है, अभी दिल्ली में हो रहा था ना कि केजरीवाल को कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं केंद्र में ऐसा करके, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली इनके पास नहीं होता है। पुलिस प्रशासन किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है।
डायरेक्टली उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसको मिटा दूं, पर स्टेट में तो होता है ना, मिटा दूं, ऊपर का मिटा दूं थोड़ा। हाँ, स्टेट में सब कुछ अपना होता है। स्टेट में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तब तक जब तक सही ढंग से चलता है। दिल्ली भी तो स्टेट में ही आता दिल्ली स्टेट नहीं है, आ जाओ उधर। है। स्टेट नहीं है। नहीं, इधर आइए। जब, अब सुना है कहानी, राज्यपाल ने लेटर किसको दिया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया किसको? राज्यपाल को। यानी राष्ट्रपति क्या घोषणा कर दिया कि क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति घोषणा करेगा तो किसके सलाह पे घोषणा करेगा? मंत्रिमंडल के मुंह बोली की लिखित 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 सलाह पर क्या कर देंगे? घोषणा कर देंगे कि क्या लगा रहे हैं हम लोग? राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक होगी? 60 दिन तक होगी। कितने दिन तक होगी? 60 दिन तक होगी। 60 दिन के अंदर क्या करना होगा? संसद से क्या लेना होगा? अनुमति, अनुमोदन लेना होगा। ठीक है, अनुमति कितने से? 2/3 कि 50%? नहीं, 2/3। नहीं, इसमें नॉर्मल बहुमत। क्या जी बोलो? नॉर्मल बहुमत। नॉर्मल बहुमत मतलब 51%। नॉर्मल बहुमत से क्या करना होगा? संसद को इसको पारित करना होगा। जब नॉर्मल बहुमत से पारित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा, तब इसकी वैलिडिटी कितने साल तक की होगी? 6 माह की। कितनी की होगी? 6 माह की होगी। 6 माह की तो होगी। अब इस बात को पहले समझते हैं कि नॉर्मल बहुमत से क्यों पारित किया जाएगा। इसमें जब अभी हम पढ़े थे राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें कितना था? 2/3। कितना था? देखो बात समझो, जो राष्ट्रीय आपातकाल था, क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल था, उससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है। पूरा देश प्रभावित हो रहा है, इसीलिए पूरे देश के लोगों से लेना, अनुमति लेना जरूरी है। अगर 50% कर देंगे तो ससुरा कोई सरकार पारित करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा। इसीलिए उसमें पक्ष विपक्ष लगभग सबको अनुमति होनी चाहिए। लेकिन क्या राजकीय आपातकाल पूरे देश में लगता है? नहीं, किसी एक स्टेट में लगता है। किसी एक स्टेट में लगता है। तो जिस स्टेट में लगता है, मान लो आपका यूपी है, यूपी में अगर क्या लगाना है? राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो कर्नाटका के सांसद से अनुमति लेने की जरूरत है? वहां के क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ लग रहा है? यूपी में। तो इसीलिए इसको नॉर्मल बहुमत से पारित किया जाता है, क्योंकि किसी राज्य को अफेक्टेड करता है। जब ये नॉर्मल बहुमत से पारित हो जाएगा तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी? 6 माह तक। अगर 6 माह में कंडीशन ठीक हो गया, कंडीशन ठीक होने का मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मुख्यमंत्री चुन के आ गया, तब तो ठीक है। अगर नहीं आया तब फिर से संसद को 51% यानी नॉर्मल बहुमत से पारित करना होगा। क्या करना होगा? पारित। फिर कितना रहेगा? 6 माह। ऐसी 6 माह करके हम मैक्सिमम कितने साल तक लगा सकते हैं? 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक। काहे भाई? क्योंकि राज्य का जो मालिक होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के बिना राज्य क्या होता है? अधूरा होता है। क्या होता है जी? अधूरा। इसलिए राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा नहीं लग सकता है, मैक्सिमम 3 साल तक। ये सवाल आपके बिहार पीसीएस में बीपीएससी ने पूछा था। ठीक है, क्या सवाल पूछा था कि राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने माह तक लगाया जा सकता है? 36 महीने तक। कितने महीने तक? 3 साल वही हुआ ना, 1 साल में 12 महीना, 3 साल में 36 महीना। उससे ज्यादा नहीं लग सकता एक बार में। कंटिन्यू 36 माह से ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, आचार संहिता अलग चीज हो गया। जब आपको नहीं, वो निर्वाचन आयोग के अंदर अंडर में आता है। आपको पढ़ाऊंगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 223 जब पढ़ाएंगे ना तब वहां बात करेंगे। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से।
क्या राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन में लोगों की वेतन काटी जाएगी? राष्ट्रीय आपातकाल में वेतन काटी जाएगी? नहीं, किसी का वेतन किसी का धन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल नहीं है। जब वित्तीय आपातकाल होता है तब उसमें ऐसा सिचुएशन आता है। ठीक है, आइए मिटा दो इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन कुछ नहीं है, ये आए दिन हर एक आध साल में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। सबसे आम चीजें लगना क्या? राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी राष्ट्रपति शासन, उसके क्या बोलते हैं? राजकीय आपातकाल। हाँ जी, हाँ हाँ जी, इसी के अंडर में आता है वो भी जी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जब देश के अंदर वित्तीय संकट आ जाते हैं कहते हैं वित्तीय संकट आ जाते हैं, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। जैसे कोरोना के टाइम में लोगों को कहना था, कुछ लोग कह रहे थे कि वित्तीय आपातकाल लग गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने से पहले सब एक बार मरेगा ससुरा। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने से पहले राष्ट्रपति बकायदा एक दिन पहले आकर के शाम के समय में कुर्सी पर बैठ के देश को संबोधित करेंगे। देश के प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में संकट आ गई है, हम इसीलिए क्या लगा रहे हैं? वित्तीय आपातकाल लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं? वित्तीय आपातकाल लगा रहे हैं। भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है? एक भी बार नहीं लगा। एक समय ऐसा हालात हो गया था कि जो उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह के समय में जब भारत आजाद हुआ था तब, हाँ, तो क्या नाम है, इतने क्या नाम है उस समय बाहर क्या नाम है, सिर्फ 15 दिन की पैसा बचा था भारत के कोष में। कितने दिन की? 15 दिन की पैसा बचा था। ठीक है, इतनी हालत खराब हुई थी भारत की। तो उस समय मनमोहन सिंह थे, ठीक है, आरबीआई के अंडर में गवर्नर थे। तो उन्होंने क्या किया, लोग कहा कि पैसा निकलवाओ। ठीक है, पैसा निकलवाइए, और पैसा निकलवाया गया था कैसे? उसी समय लाया गया था बिग बाजार। क्या था? बिग बाजार, नाम सुने है ना? बिग बाजार 1 for 1 ऑफर फ्री। जैसे आप दुकान में खरीदने जाते हैं, क्या नॉर्मल दुकान में हम जो लिस्ट बना के लेके जाते हैं वही खरीद के लाते हैं, लेकिन मॉल में जब ट्रॉली लेके घूमते हैं, ये क्या है? अच्छा रूम फ्रेशनर है, रख लो। कितना में दे रहा है? अच्छा 1 में 3 फ्री है, रख लो। नहीं मन होता तो भी ले लेते हैं। परफ्यूम, अरे 1 पर 2 फ्री दे रहा है, ले लो। कुरकुरे लगो तो 5 पैकेट बांध देगा 1 गो में, 2 लीजिए 3 गो फ्री। ठीक है, तो उसमें ना तुम जाओगे प्लान करके, चलो 500 रुपये सामान लेंगे, अब तुम 1500 के लेके आओगे, वो भी अपनी मर्जी से ट्रॉली भर के लाओगे। समझ रहे हो? तो पैसा निकला आपसे, पैसा कहाँ गया? देश में, तो देश के काम आ गया। ठीक है, तो इसलिए लाया गया था बिग बाजार। मनमोहन सिंह जो है देश के सबसे बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। बाद में भले ही एक वो है, क्या नाम है, कि उनको ऐसी जगह पे पहुंच गए वो, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि जो विपक्ष, जो उनके मतलब विपक्षी थे उस समय, जो अभी पक्ष में है, उनको सम्मान देना चाहिए। शायद वो भूल गए हैं, अभी भी इंटेलिजेंट है, लेकिन अब वो इतने उम्रदराज हो गए हैं। ठीक है, अब बोलते नहीं है, लेकिन लोगों को शर्म भी नहीं आती है भी कि उनके ऊपर केस ठोक देना, ये वो कर देना। मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को देश बनाया है। ठीक है, और वैसे लोगों के ऊपर एक कोई अनपढ़ गवार आकर के भाषण दे देता है कि ऐसा था वैसा था, थोड़ा अजीब लगता है सुन के कि बताओ, जिसने देश को देश बनाया है उसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। आइए क्या करिएगा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। तो कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
क्या राष्ट्रपति जब घोषणा करेगा तो किसकी सलाह लेगा? मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का लिखित सलाह लेगा कि मौखिक? मौखिक सलाह लेगा। मौखिक बोल देगा कि लगा दीजिए तो लग जाएगा। लिखित की जरूरत नहीं है। मौखिक भी बोल देगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखित की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रपति एक बार घोषणा करता है तो कितने समय के लिए लगता है? ये अनंत काल के लिए। किसके लिए? कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए। ससुराल लग तो जाता है, इसको हटाने के लिए बहुमत पारित करना पड़ता है। बाकियों सबको लगाने के लिए पारित करना पड़ता था, इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति अगर एक बार बोल दिया तो लग गया। अब लग गया तो कितने दिन तक लगा रहेगा? है पागल, अनंत काल के लिए। हाँ, इसको फिर संसद को पारित करना होगा एक विधेयक कि हम हटा रहे हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए विधेयक पारित करना होगा। ठीक है, या तो फिर राष्ट्रपति खुद चाहेगा तो वापस लेगा। ठीक है, या तो खुद वापस लेगा या तो संसद क्या करेगा? विधेयक पारित करेगा। समझ में आया? जब वित्तीय आपातकाल लगता है तब लोगों की सैलरी क्या होता है? काट ली जाती है। कितना काटेगी ये सरकार डिसाइड करेगी, आधी तिहाई नहीं। कोरोना के टाइम में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कट रही थी तब लोगों को लग गया था कि वित्तीय आपातकाल लागू हो गया है। क्या हो गया है? वित्तीय आपातकाल लागू हो गया है। लेकिन वित्तीय आपातकाल लागू होने से पूर्व संध्या पर क्या करेंगे? राष्ट्रपति देश को क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। क्या करेंगे? क्या संबोधित किए थे? बार बार मोदी जी आ जाते थे। भाइयों बहनों, काढ़ा पीते रहिए, ताली बजाओ, कल दिया जलाओ, कल सब लोग कपड़ा धोएगा। ठीक है, तो ये मोदी जी करते रहते थे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आए थे। अगर राष्ट्रपति आ जाते तो कौन से आपातकाल लग जाता? वित्तीय। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो लोगों की सैलरी तो कटती ही कटती है, साथ में जो राज्य को जो केंद्र सहायता देती है ना, केंद्र सहायता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी किसके ऊपर संकट आया हुआ है? देश के ऊपर संकट आया है। तो देश के ऊपर जब संकट आया है, और वो भी कैसी संकट? वित्तीय संकट। क्या संकट? वित्तीय, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कि राज्यों को जो सहायता मिलती है वो नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावे आप क्या नाम है, जब भी ये वित्तीय आपातकाल लगता है, ठीक है, तो आपकी जितनी भी बैंक में जमा धन राशि है उसको कुछ दिन के लिए केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। जैसे आपका बैंक में जो आपने जमा किया था उसको केंद्र अपने कब्जे में ले सकती है। काहे ले सकती है भाई? काहे ले सकती है? क्योंकि उसको भी देश के लिए हित में यूज करेंगे। वो आपको दे भी सकती है, बाद में नहीं देगी, वो देगी, लेकिन जो सैलरी काटेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोरोना में जिसकी सैलरी कटा था किसी को मिला? नहीं मिला। लेकिन जो बैंक में आपका पैसा है अगर वो केंद्र सरकार ली है तो आपको देगी, क्योंकि वो आपका मेहनत का पैसा था। ठीक है, और जो सैलरी में था वो मेहनत करने वाले थे। ठीक है, वो वाला था। उनको भी पता है सरकारी आदमी कितना काम कमाता है, कितना काम करता है, वही कितना काम करता है। आधे दिन बैठ के कुर्सी तोड़ता है तो वही आधी सैलरी काट लेते हैं। प्राइवेट के लिए वो डिमांड करते मांगते हैं। जितने भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। इस समय क्या होते हैं? टैक्स क्या होते हैं? बढ़ा दिए जाते हैं। टैक्स क्या होते हैं? बढ़ा दिए जाते हैं। जब इस आपातकाल को हटाया जाएगा, क्या कह जाएगी जी? हटाया जाएगा तो संसद में एक बहुमत पारित होगी। बहुमत 2/3 से कि 50% से? ना 2/3 ना 50%। मौखिक सब बोल देगा हाँ हटा दो। अब हट जाएगा, बस हट गया। बस जो वहां के संसद का जो चेयरमैन होगा वो बोल देगा वित्तीय आपातकाल सबकी अनुमति से, सहमति से हटाया जा रहा है।
योगी शपथ ग्रहण है आज। अरे वाह, योगी जी को बधाई हो अगले 5 साल के लिए। और मैं यही कहूँगा कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी नौकरी दो, और नहीं तो आपका जो टीक बचा है ना, टीक है योगी जी का, वो भी नहीं है, आपको दाढ़ी उड़ी कुछ नहीं है। मोदी जी का तो लोग दाढ़ी भी कबाड़ लेंगे। मोदी जी का तो लोग दाढ़ी भी उखाड़ लेंगे लड़कियां अगर नहीं देगी नौकरी तो। हाँ, नहीं योगी जी इस बार अच्छा लाएंगे, चिंता मत करिए। हाँ हम, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इमरजेंसी, कोई दिक्कत। राष्ट्रपति आपका खत्म हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। एक दिन में उपराष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, एक दिन में अटॉर्नी जनरल सब खत्म हो जाएगा। अब आप लोग जल्दी जल्दी खींचा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। रिवीजन आप सभी लोग करके आएंगे, अच्छे से करके आएंगे।